हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर। यस बेटा, अक्सर हमसे बच्चे ना एज अ एजुकेटर हमेशा पूछते हैं कि सर क्या मैथ्स हमारे लिए एक कंपल्शन सब्जेक्ट है फॉर परस्यूइंग सीए। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे नॉर्मली ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट फियर्ड। यस, यू हर्ड मी राइट। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स से लगता है डर, और मैं बताता हूं इसके डर के कारण क्या है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स इस मैथ्स से हमें डर क्यों लगता है, इस मैथ्स में हमें क्या दिक्कतें आती हैं, और क्या ये सीए के लिए जरूरी है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने आपके साथ इस वीडियो को पूरा डिटेल में समझते हैं, इस पूरे पॉइंट को अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो तैयार? यस सर। तो सुनिए, सबसे पहले तो जब भी मैं मैथ्स की बात करता हूं तो बच्चे के मन में एक ही बात आती है, सर हमने बचपन में सुना था इसकी फुल फॉर्म होती है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। तो क्या सर ये एक्चुअली हमें सताने वाली है? तो दोस्तों इस बात का जवाब मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, हमारे मैथ्स का फियर बिल्ड कब होता है? टू माई एक्सपीरियंस एंड टू द वेरियस स्टूडेंट्स जिनसे मैंने बात करी, मैं उन सबके बात का और मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है उसका सबका नटशेल में निचोड़ बोलता हूं। ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली मैंने ये ऑब्जर्व करा अप टू क्लास 10th या ग्रेड 10th, आप 10th क्लास तक बच्चे से पूछोगे तो उसे मैथ्स से उतना ज्यादा फियर नहीं होता। मैथ्स यस थोड़ा कंबरसम, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट उसे उतना ज्यादा फियर नहीं होता। स्पेशली कुछ बच्चों को जो फियर होता है वो आता है मेंसुरेशन के टॉपिक्स में या ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में, थोड़ा बहुत इधर उधर हल्का फुल्का टॉपिक में डर लगता है। अदरवाइज एक एवरेज पर बच्चा कर लेता है। सर फिर प्रॉब्लम कहां आई? मैथ्स से डर कब बनता है? सर मैथ्स से डर बनता है कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट का 11th क्लास में। जैसे ही वो 10th ग्रेड से 11th में आता है, भाई मैथ्स का तो लेवल ही ऐसा हो जाता है। मैथ्स में इतने सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, वेक्टर भी घुस जाता है और इनवर्स ट्रिगो ट्रिगो सब कुछ एकदम मिक्स एंड मैच होके कॉम्प्लिकेशन बना देते हैं। तब बच्चे की होती है हालत खराब, कहता है भाई साहब ये तो इसकी आत्मा तो हमेशा ही सता रही है, भाई साहब मेरी आत्मा हमेशा सताएगी। अब समझ में आ रहा है? अब यहां पर आकर बच्चे का जो मैथ्स का कॉन्फिडेंस है वो काफी डाउनग्रेड हो जाता है। नॉर्मली ये देखा गया है, बहुत सारे बच्चों का कम हो जाता है, जिस वजह से ये मैथ्स का एक फोबिया या फियर क्रिएट हो जाता है। होता नहीं है एक्चुअली, ये बस ये हमारे मन में एक नोशन चला जाता है एज अ स्टूडेंट कि यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है ना। अब ये फियर कंटिन्यू रहता है। अब इसी फियर को देखते हुए जब ये वाले 11th क्लास के बच्चे अपने छोटे को सलाह देते हैं, भाई मैथ्स मत लियो, भाई देख मैथ्स मत लियो, वो ना होगी बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो ये एक सबसे पहला फोबिया क्रिएशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया, जो जनरली कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच में मैंने ऑब्जर्व करा। अब बेसिक ग्राउंड सवाल तो वहीं पर है, क्या सर ये जरूरी है? तो आइए जरा देखते हैं कि क्या ये एक्चुअली में हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों मैं इसके लिए दो ऑप्शन दूंगा। पहला, सर यस ये जरूरी है। फिर कुछ लोगों का आपने ये भी व्यू सुना होगा, चल पगले नहीं जरूरी। तो बेटा आपको मैंने दो ऑप्शन दिखाए जिसमें एक में आता है यस ये जरूरी है, जबकि कुछ लोग बोल रहे हैं नो ये जरूरी नहीं है। तो सर सच्चाई क्या है? तो बेटा करेक्ट आंसर इज, इसका आंसर मैं बोलता हूं इट इज यो। यो का मतलब, सर यो का मतलब ये यस भी है और नो भी है। सर इसका मतलब, अब सुनो बेटा, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैथ्स हमारे सीए कोर्स में नहीं होती। यस मैथ्स इज ऑलवेज देयर इन आवर सीए कोर्स। अब मैं आपको लेवल वाइज पहले तो बताता हूं। अगर मैं सीए फाउंडेशन की बात करूं तो वहां पर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का एक पूरा 100 मार्क्स का पेपर है जो आपको एज अ स्टूडेंट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाओगे, यानी कि सीए इंटरमीडिएट एंड देन ओनली सीए फाइनल। तो अगर मैं एज अ इंडिविजुअल पेपर की बात करूंगा तो एज अ इंडिविजुअल पेपर
आपके पास ये सिर्फ एंड सिर्फ सीए फाउंडेशन में आएगा 100 मार्क्स का, राइट। दूसरी बात बच्चा, सर उसके बाद मैथ्स नहीं आएगा, तो अब बच्चा इस बात का जवाब सुनना। देखो बेटा, मैथ्स तो हमारे जीवन का पार्ट है। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हां। अब ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं मैथ्स की, तो आप बच्चों के दिमाग में मैथ्स में क्या चल रहा होता है? वो इनवर्स ट्रिगो, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर कैलकुलेशन, 3D के क्वेश्चन एंड ब्ला 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 ब्ला, जितने आपने चैप्टर्स अपने 11th 12th में सब पढ़े थे। बट दोस्तों, मैथ्स एक दूसरा एंगल भी तो है, इक्वेशन सॉल्विंग, सिंपल कैलकुलेशंस। आप अकाउंट्स बनाते हैं, वहां पर प्लस माइनस करते हैं, रेशियोज निकालते हैं, ये सब भी तो मैथ्स का ही पार्ट है। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द कैलकुलेशन एंड द नंबर्स। सो आप मैथ्स से कोई अलग या दूर नहीं होते हो। पहले बेटा बात समझ आई? यस, अगर आपके पास मैथ्स होता है, दैट बिकम्स वेरी मच हेल्पफुल फॉर परसुइंग व्हाइल परसुइंग सीए, क्योंकि आप कैलकुलेशंस पे थोड़ा इजी कमांड रखते हो, एक फोबिया अंदर से कम होता है। बट जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप सीए फाउंडेशन में आओगे, आपके मैथ्स के टीचर ऑटोमेटिकली आपको उस लेवल से उतना समझाएंगे जितना आपको काम करना है, जितनी उस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है, वो उतना आपको पढ़ाएंगे। तो आपका जो फर्स्ट लेवल का पेपर है वो निकल जाएगा। उसके बाद वाले लेवल्स में जो मैथ्स की नॉलेज है, वो आपको बेसिक वाली चाहिए, जहां पर हम कहते हैं आपको इक्वेशन सॉल्विंग आनी चाहिए। भाई दो इक्वेशंस है एक्स और वाई में, तो एक्स और वाई कैसे निकलेगा, या एक्स वाई जेड में 3 है तो कैसे निकल जाएगा, ये बहुत स्पेशल केस हो गया। या सिंपल, अगर भाई कॉस्ट पर इतना प्रॉफिट है तो सेल पर कितना होगा, एक नॉर्मल मैथ्स होती है, बिल्कुल बेसिक वाली मैथ्स। तो यहां पर कोई बहुत ज्यादा उसके बाद कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और इनफैक्ट सीए फाउंडेशन में भी एक नॉर्मल लॉजिकल मैथ्स है, मैं उसको बोलूंगा वो ट्रिगो प्रिगो वो सब नहीं, एक लॉजिकल मैथ्स आपके सामने आएगी जो आपके माइंड को और एप्लीकेबल या और चैलेंज करेगी कि अच्छा थोड़ा शार्प करो, और चीजों को समझने की ग्रास्पिंग पावर बढ़ाओ, जल्दी जल्दी से चीजों को कैसे एनालाइज कर सके, ये वाली मैथ्स आपके पास आएगी। तो अब आपको बात आई समझ में? बोलो जी बोलो। अब मेरे हिसाब से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो यस, मैथ्स इज अ पार्ट ऑफ आवर सीए करिकुलम। भाई इसके बिना तो काम ही नहीं चलता, बिना नंबर्स के तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो वी ऑलवेज रिक्वायर नंबर्स व्हिच कम्स फ्रॉम मैथ्स। तो ये तो हमारे लिए चाहिए ही चाहिए। बात समझ आई? और नो, बिकॉज हमें वो बहुत डीप मैथ्स नहीं चाहिए, हमें लॉजिकल और नॉर्मल सी मैथ्स चाहिए, जिसके बेस पर हम सारा का सारा काम कर सके। इतना तो कॉन्फिडेंस 10th वाला होता है। हाँ, अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस शेक हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस एंड यू आर बैंग ऑन देयर विद इट। और जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप सीए फाउंडेशन में अपना मैथ्स करते हैं तो आप वहां पर पूरी चीजें सीख जाते हैं। बाकी बेटा नॉर्मल कैलकुलेशन मैथ्स की वो तो हमारे साथ चलती रहेंगी। ऑलराइट, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो विद दिस टॉपिक, सीए सुनील आपका दोस्त, सेइंग बाय बाय।